हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आम ये वीडियो रे डिस्कशन करबा किछि इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन बा जीके क्वेश्चन जहाँकि आपण मानकर ओएसएपी आईआरबी एलटीआर सीजीएल एसएसडी एंड टीजीटी एंड जेटी समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहइबो। तो फ्रेंड्स, समस्त एग्जाम रे हमर ओएसएपी आईआरबी एलटीआर सीजीएल एसएसडी टीजीटी जेटी समस्त एग्जाम रे आपण मानकर जीके क्वेश्चन आसूची जीके बा जीएस हम आसूची से इंपोर्टेंट रहिबो। तो एथरे आमे आज ठारू जीके सीरीज स्टार्ट करिबा आउ 1500 क्वेश्चन डिस्कशन करिबा 1500 क्वेश्चन रही जहाँकि एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो फ्रेंड्स, ए जीके जीएस समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो एथरे आमे डिस्कशन करिबा 50 क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। आपण चाहिए 50 रु केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित। फर्स्ट क्वेश्चन रही, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द उत्कल मीट ऑफ 1882। से कौच जे हमर उत्कल सभा 1882 मसीह किए चेयरमैन थे। उत्कल सभार 1882 मसीह उत्कल सभार चेयरमैन किए थे पचारि। उत्कल मीट 1882 रो चेयरमैन थे किए पचारि। तो चेयरमैन होचंती किए ना, से होचंती मधुसूदन दास। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर, मधुसूदन दास। ऑप्शन नंबर बी आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हेन वाज द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। से कौच जे आमर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अंडर रे भारत सरकार केबे आमर वाइल्ड लाइफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ आमर गठन कले। आमर 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अंडर रे भारत सरकार केबे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ गठन करछंती। केबे करछंती ना 2003 मसीहा। ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु एमंग द फॉलोइंग लेड द बरदोली सत्याग्रह इन 1828। से कौच 1828 ने एटा हमर मिस्टेक हे जायछि 1928। तो 1928 रे बरदोली सत्याग्रह होता तार नेतृत्व किए नहीं। 1928 बरदोली सत्याग्रह नेतृत्व नहीं किए ना, सी हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जहाँ को कहुए आमर लौह मानव आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया कहुए। ता सहित ये हूँ आमर फास्ट डेपुटी प्राइम मिनिस्टर। डेपुटी प्राइम मिनिस्टर ता सहित फास्ट आमर होम मिनिस्टर। एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट हम सरदार वल्लभ भाई पटेल होचंती बरदोली सत्याग्रह लीडर। से 1928 बरदोली सत्याग्रह को लीड करुले। आउ से आम इंडिया प्रथम डेपुटी प्राइम मिनिस्टर बा उप प्रधानमंत्री एंड प्रथम होम मिनिस्टर, प्रथम गृहमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हेन वाज द उत्कल यूनिवर्सिटी फाउंडेड। उत्कल यूनिवर्सिटी आमर केबे स्थापना करा जायथिला। उत्कल यूनिवर्सिटी आमर स्थापना है केबे ना, स्थापना है 1943 रे 1943 मसीह रे 1943 मसीह रे उत्कल यूनिवर्सिटी को स्थापना करा जायथिला। ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड। से कौच जे आमर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रो हेडक्वार्टर कोठी अछि। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रो हेडक्वार्टर कोठी अछि। तो देखंतु आमर आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रो हेडक्वार्टर रोच कोठी ना, वाशिंगटन डीसी। यूएसए रो अमेरिका रो वाशिंगटन डीसी रो अछि। ता सहित आमर वाशिंगटन डीसी कौन अच्छी आमर वर्ल्ड बैंक रो हेडक्वार्टर अच्छी। वर्ल्ड बैंक रो हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी रे अच्छी। वर्ल्ड बैंक रो मन रखिए ए जिनस आमर वर्ल्ड बैंक रो हेडक्वार्टर आउ आईएमएफ रो हेडक्वार्टर अच्छी कोठी वाशिंगटन डीसी अमेरिका रे अच्छी। आउ आईएमएफ वर्तमान किए हेड अच्छी। आईएमएफ रो हेड अच्छी वर्तमान किए ना, आईएमएफ रो हेड अच्छी वर्तमान क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा तार मैनेजिंग डायरेक्टर अच्छी। आउ वर्ल्ड बैंक रो वर्तमान किए प्रेसिडेंट अच्छी। वर्ल्ड बैंक रो प्रेसिडेंट वर्तमान अच्छी किए अजय बंगा। ए दुटा मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट हे। वर्ल्ड बैंक रो प्रेसिडेंट अच्छी अजय बंगा। आउ आईएमएफ रो वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर अच्छी एमडी अच्छी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। आउ आईएमएफ हेडक्वार्टर आउ वर्ल्ड बैंक रो हेडक्वार्टर दुटा जाक वाशिंगटन डीसी रे अच्छी। एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक से कौन एनडीबी एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक रो हेडक्वार्टर कोठी सॉरी फास्ट प्रेसिडेंट किए पचारि एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक रो प्रथम प्रेसिडेंट किए बोली पचारि तो न्यू डेवलपमेंट बैंक रो प्रथम प्रेसिडेंट हो किए ना से होजंती केभी कामत आमर न्यू डेवलपमेंट बैंक रो प्रथम प्रेसिडेंट हो केवी कामत जे कि आम इंडिया बिलंग करती आउ न्यू डेवलप बैंक रो वर्तमान किए अच्छी प्रेसिडेंट पचारिबो ताले वर्तमान अच्छी दिल्मा रोसेफ ROUSSEF दिल्मा रोसेफ वर्तमान अच्छी एनडीबी रो प्रेसिडेंट तो हेडक्वार्टर कोड अच्छी ना आमर चाइना रे अच्छी हेडक्वार्टर चाइना रे आमर अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन विच ईयर वाज द पार्टीशन ऑफ बेंगल अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कर्जन से कौन लॉर्ड कर्जन को द्वारा बंग विभाजन केबे घोषणा करा जायतिला लॉर्ड कर्जन द्वारा बंग विभाजन पई घोषणा हैतिला केबे ना हमर 1905 मसिया रे ऑप्शन नंबर बी होची हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन वाज द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से कौच जे हमर केबे जीएसटी टा पास हेतिला जीएसटी हमर जो केबे एनेक्ट हेतिला इम्प्लीमेंट हेतिला हमर पार्लियामेंट द्वारा हमर जीएसटी हमर जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट हमर पास हैला सेंट्रल लेवल रे सेटा होच आपनर 2017 मसिया रे ऑप्शन ऑफ बी होच करेक्ट आंसर 2017 2017 मसीह आमर पास होती नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन विच ईयर वाज खेड़ा सत्याग्रह स्टार्टेड से कौन खेड़ा सत्याग्रह आमर कौ वर्ष स्टार्ट होती खेड़ा सत्याग्रह गुजरात गोटे एरिया एटा स्टार्ट होती खेड़ा एरिया तो खेड़ा सत्याग्रह आमर होती कौ वर्ष ना 1918 मसीहा 1918 मसीह 1918 रे आउ यार लीडर किए थे ना महात्मा गांधी यार नेतृत्व नहीं महात्मा गांधी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ फंडामेंटल ड्यूटीज से कौन जे या भितर आमर को आमर संविधान रो को पार्टा फंडामेंटल ड्यूटी सहित रिलेटेड अटे को पार्ट आपनर फंडामेंटल ड्यूटीज गुडा मेंशन अछि पार्ट 4A रे पार्ट 4A आउ जदि आर्टिकल पचारिबा आर्टिकल 51 तो ऑप्शन बी है आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया लोकेटेड से कौन स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया रो हेडक्वार्टर बा हेड ऑफिस कोठी अछि स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया माने मसला बोर्ड आमर जो जते गुडा जो मसला आमर जो आमर खाद्य पदार्थ रे रहउची से मैक्सिमम मसला गुडा आमर आसुच कोठु ना केरल रे मिलुची सेतपै आमर केरल रो कोच्चि रे आमर मसला बोर्ड अछि मसला बोर्ड हेडक्वार्टर कोड अच्छी स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर अच्छी कोच्चि रे अच्छी केरल कोच्चि रे अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया से कुछ इंडिया दे कि को अक्षांशटा जाइछि इंडिया दे को अक्षांश जाइछि को लैटिट्यूड जाइछि हमर इंडिया दे कि को लैटिट्यूड जाइछि हमर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाइछि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बा कर्कट क्रांति जाइछि कर्कट क्रांति हमर जाई अछि ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा से कौन आमर लोकसभा स्पीकर रो इलेक्शन रे को माने भाग नियंती माने लोकसभा स्पीकर को किए वोट दियंती किए इलेक्ट करंती बोथ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली मेंबर ऑफ राज्यसभा ओनली ना इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा ओनली तो देखो से कही आपर लोकसभा जो स्पीकर अच्छा किए भोट दियंती किए भोट दी निर्वाचित करती ना मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली लोकसभा समस्त मेंबर आमर स्पीकर को लोकसभा स्पीकर को इलेक्शन रे भोट दियंती तो आमर कौन हम मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग हेल्ड द प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थ्राइस बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस से कौन भारत स्वाधीनता हेबा पूर्वरु इंडिया रो जो नेशनल कांग्रेस अच्छी आईएनसी अच्छी तो आईएनसी रो प्रेसिडेंट 3 थर किए होइतिले
तीन थर किए होती तीन थर होती किए दादा भाई नारोजी आम भारत स्वाधीनता पूर्व आम इंडियन नेशनल कांग्रेस तीन थर प्रेसिडेंट होती किए दादा भाई नारोजी। तो देखो फास्ट आपर इंडियन नेशनल कांग्रेस आपर फास्ट आमर फर्मेसन होती 1885 फर्मेसन होती आईएनसी 1885 फर्मेसन होती कौटी ना मुंबई किए करते ना आलान ऑक्टेवियन ह्यूम या करते 1885 आम आईएनसी फास्ट सेसन होता फास्ट सेसन होता 1885 से प्रेसिडेंट किए थे ना WC बानार्जी उमेश चंद्र बानार्जी थे। तापर सेकेंड सेसन के ना 1886 मसीह 1886 आपर सेकेंड सेसनटा होती कौटी ना यहाँ कालकाटा होता आउ किए प्रेसिडेंट थे ना दादा भाई नारोजी थे सेकेंड सेसन दादा भाई नारोजी थे आ कालकाटा सेसन होता। सेकेंड यहाँ गोटे थर हेले सेकेंड हूँ 1893 मसीह 1893 मसीह जो होता सेटा लाहौर होता कौटी होता ना आपंकर 1893 मसीह आपंकर कौटी होता ना आपंकर लाहौर होता लाहौर सेसन 1893 दादा भाई नारोजी प्रेसिडेंट थे। आ थर्डटा हूँ आपंकर 1906 मसीहा 1906 मसीह एगेन कालकाटा ही होता 1906 मसीह कालकाटा जो सेसन होता से दादा भाई नारोजी प्रेसिडेंट थे। तो तीन थर 1893 1886 आउ 1906 तीन थर थे। तो सी होती दादा भाई नारोजी आ दादा भाई नारोजी को कौन कहुए ना ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोली कहुए। आप एग्जाम पचार हु इज नोन एज ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पचार हु इज नोन एज ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो दादा भाई नारोजी को कहुए ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया मन रखिए एग्जाम इम्पोर्टेंट रहिबो। आउ दादा भाई नारोजी को पुस्तक लिखिं आमर ब्रिटिश रूल ऑन एक्चुअली टी प्रोब्लेम रोचे एप्लिकेशन रे तो ब्रिटिश रूल ऑन पॉवर्टी या पर आमर से लिखी दादा भाई नारोजी लिखी तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्किप करवा। द पार्ट ऑफ हिमालयस lying between Satluj and Kali river is known as से कौच आमर हिमालय द पार्ट ऑफ हिमालय हिमालय को पार्ट आपर हिमालय से पचार हिमालय को पार्ट आपर सतलज और काली रिभर मझे रही। तो देखो हिमालय को पार्ट आमर करेक्ट आंसर आपर कुमाऊ हिमालयस ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर कुमाऊ हिमालयस ऑप्शन नंबर बी होमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इन आवर सोलार सिस्टम आमर सौरमंडल सब बड़ एस्टेरॉयड कौटा लार्जेस्ट एस्टेरॉयड ना कौन लार्जेस्ट एस्टेरॉयड हूँ कौटा ना सी हूँ सेरस ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर सेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी प्रथम प्रेसिडेंट किए बोली से पचारि उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी फास्ट प्रेसिडेंट होती किए ना सी होती गोपबंधु दास आ उत्कल मीट फास्ट प्रेसिडेंट होती किए सी होती मधुसूदन दास ये उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी पचारि से गोपबंधु दास हो करेक्ट आंसर गोपबंधु दास। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द रिवर अलकानंद एंड पिंडार जॉइन एट व्हिच एमंग द फॉलोइंग प्लेसेस से कौचे कौ जगार अलकानंद नदी एवं पिंडार नदी दीटा जाक मिसी कौ जगार अलकानंद और पिंडार ये दुईटा नदी मिसी कौ जगार से हूँ कर्णप्रयाग ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर कर्णप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच eminent jurist and constitutional expert described the preamble of the Indian Constitution as the identity card of the Constitution से कौचे कौ आमर इंडियन एक्सपर्ट संविधान एक्सपर्ट जी कि डेस्क्राइब करछंती जे प्रिएम्बल होची भारतीय संविधान रो पहचान पत्र परिचय पत्र प्रिएम्बल होची भारतीय संविधान रो परिचय पत्र एटा कौ संवैधानिक एक्सपर्ट कहछंती तो करेक्ट आंसर होची N.A. पालखीवाला N.A. पालखीवाला
ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉग इज आल्सो नोन एज लॉस एंजलिस स्मॉग। से कौन या भितर कौ स्मॉग को आमर लॉस एंजलिस स्मॉग बोली कहा जाए। लॉस एंजलिस स्मॉग क्या कहा जाए ना फोटोकेमिकल स्मॉग कहा जाए लॉस एंजलिस स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग कहा जाए लॉस एंजलिस स्मॉग। ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फोबोस इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ व्हिच प्लैनेट। से कौन फोबोसटा को ग्रहर गोटे नेचुरल सैटेलाइट अटे। फोबोस इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ व्हिच प्लैनेट को प्लैनेट नेचुरल सैटेलाइट फोबोस। तो नेचुरल सैटेलाइट फोबोस हूँ कहार कहार आमर मार्स रो मार्स बा मंगल ग्रह। मंगल ग्रहर दीटा आमर प्राकृतिक उपग्रह अच्छी गोटे फोबोस आ गोटे डिमोस DEIMOS डिमोस। फोबोस और डिमोस ए दुईटा हम आप फोबोस देखिए मे बी यही थर आप पचार डिमोस इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ व्हिच प्लैनेट। तो डिमोस से मार्स रो ही सैटेलाइट अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ए क्वेश्चन इंपोर्टेंट। ए क्वेश्चन आमर बहुत थर रिपीट होती से कौन भारतीय संविधान को आर्टिकल आमर इक्वालिटी बिफोर द लॉ सहित संपर्कित। इक्वालिटी बिफोर द लॉ सहित संपर्कित कौटा आर्टिकल 14। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इन इंडिया। से कौन इंडिया रे यूपीआई सिस्टम यूपीआई यार फुल फॉर्म मन रखिए एग्जाम फुल फॉर्म मत पचारि दूसरी यूपीआई फुल फॉर्म हो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये जो यूपीआई सिस्टम को इंडिया रे को संस्था बा को अनुष्ठान आमर बन यूपीआई सिस्टम को डेवलप कर बन किए आमर NPCI बन नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI शॉर्ट फॉर्म देखिए आप कन्फ्यूज हेनी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। से कुछ इंडिया रे व्हाइट रेवोल्यूशन जनक किए। व्हाइट रेवोल्यूशन माने भारत में श्वेत विप्लवर जनक किए। श्वेत विप्लवर जनक किए। तो भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन फादर होती किए सी होती वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन आउ व्हाइट रेवोल्यूशन क्या सहित संपर्कित ना यहाँ आमर मिल्क सहित संपर्कित मिल्क सहित रिलेटेड से आमर मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाए क्या वर्गीज कुरियन को। एग्जाम ऑलरेडी आसी सारी हु इज नोन एज मिल्क मैन ऑफ इंडिया। इंडिया मिल्क मैन क्या कह जाए इंडिया मिल्क मैन क्या कह जाए ना वर्गीज कुरियन को कह जाए। कहीं कह जाए कहीं से व्हाइट रेवोल्यूशन को स्टार्ट करते और व्हाइट रेवोल्यूशन पर्पज हूँ जे आमर मिल्क प्रोडक्शन को इनक्रीज करवा। मिल्क आमर जो मिल्क कलर व्हाइट तो से व्हाइट रेवोल्यूशन कह जाए मिल्क प्रोडक्शन को इनक्रीज करने आमर व्हाइट रेवोल्यूशन आसी से वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कह जाए। मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स इंसर्टेड पार्ट 14A टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। से कौन आमर जो पार्ट 14A भारत संविधान रे अच्छी से कौ अमेंडमेंट एक्ट इंसर्ट करी। तो कौन हम आमर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ऑप्शन नंबर डी हूँ 42nd बा 42तम संविधान संशोधन नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन मार्च 1919। तो मार्च 1919 रे आमर ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी आमर फॉर्मेशन होती गठन होती। तो यहाँ कौ जगार कौ जगार यहाँ बॉम्बे रे करा जायतिला। बॉम्बे रे फॉर्मेशन होता यहाँ ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी केबे होता पचारे आप देखो आपन पचार ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी केबे फॉर्मेशन होता। तो 1919 मसीह होता कौ जगार होता ताहले बॉम्बे रे होता। आउ किए यार फॉर्मेशन करथिले तो अली ब्रदर्स शौकत अली मोहम्मद अली दी जन अली ब्रदर्स एटा को फॉर्मेशन करथिले। तीनटा जिनस पचारे किए फॉर्मेशन करथिले अली ब्रदर्स करथिले आउ को जगह रे फॉर्मेशन हेची बॉम्बे रे हेची आउ को वर्ष फॉर्मेशन हेची 1919 मसीह रे हेची। तीनटा क्वेश्चन पचारि पारे तो आपने सब जिनस जानिबा निहाती आवश्यक अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ मिनिकॉय एंड मालदीव्स। से कोची
मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव आइलैंड को किए अलग करुच्ची आइलैंड ऑफ मिनिकॉय एंड मालदीव को आमर सेपरेट करुच्ची किए ना 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल कौन करुच्ची ना आपण मानकर मिनिकॉय आउ लाक्षाद्वीप को आमर अलग करुच्ची और 10 डिग्री चैनल कौन करुच्ची ना अंडमान एंड निकोबर आइलैंड को अलग करुच्ची मन रखिबे आमर 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय मालदीव को सेपरेट करुच्ची 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय लाक्षाद्वीप को सेपरेट करुच्ची 10 डिग्री चैनल आपनकर अंडमान एंड निकोबर आइलैंड को सेपरेट करुच्ची तो मन रखिबे एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म ऑफ एरिया से कौच क्षेत्रफल दृष्टिकोण कौटा आमर द्वितीय बृहत्तम महादेश बोली से पचारि द्वितीय बृहत्तम महादेश किए बोली पचारि द्वितीय बृहत्तम महादेश क्षेत्रफल दृष्टिकोण आफ्रिका आउ एशिया हूँ नंबर 1 एशिया हूँ नंबर 1 आमर सब बड़ महादेश हूँ कौटा सब बड़ महादेश हूँ एशिया आउ सेकेंड लार्जेस्ट हूँ आपंकर सेकेंड लार्जेस्ट हूँ आफ्रिका मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहा पचार स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौटा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट हूँ ऑस्ट्रेलिया मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज ऑल्सो नोन एज मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म से कौच या भर को एक्ट को आम मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म नाम जानू को एक्ट को मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स नाम आम जानू बा जनाशुना तमर करेक्ट आंसर कौन हम ना करेक्ट आंसर हो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 एटा को कह जाए मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म बोली कह जाए ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड द दक्षिण गंगा से कौच या भितर क्या दक्षिण गंगा बोली कह जाए क्या कह जाए आमर गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा बोली कह जाए ता सहित वृद्ध गंगा बोली कह जाए कौन आमर वृद्ध गंगा बोली कह जाए कौन दक्षिण गंगा कह जाए ता सहित वृद्ध गंगा मध्य कह जाए मन रखिए आपको पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज वृद्ध गंगा बा आमर ओल्ड गंगा बोली कह जाए क्या गोदावरी को कह जाए वृद्ध गंगा क्या कह जाए गोदावरी को कह जाए आउ दक्षिण गंगा मध्य गोदावरी को कह जाए ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया लोकेटेड से कौच इंडिया रो कौ जगार टोबैको बोर्ड रो हेडक्वार्टर अच्छी टोबैको बोर्ड रो हेडक्वार्टर कौटी अच्छी आमर आंध्र प्रदेश रो गुंटूर रे अच्छी टोबैको बोर्ड रो हेडक्वार्टर अच्छी आंध्र प्रदेश रो गुंटूर रे अच्छी ऑप्शन नंबर सी यूज करेक्ट आंसर गुंटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया से कौच जे आमर 15तम फाइनेंस कमिशन रो आमर अर्थ आयोगर चेयरमैन किए थिले 15th फाइनेंस कमिशन रो चेयरमैन थिले किए ना एनके सिंह नंद किशोर सिंह तो वर्तमान आमर चलती 16th फाइनेंस कमिशन 16तम कमिशन आमर फाइनेंस कमिशन चलती 16th फाइनेंस कमिशन चलती तो वर्तमान किए अच्छी ना अरविंद पानगरिया वर्तमान अच्छा किए चेयरमैन अरविंद पानगरिया मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड से कौच एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक रो हेडक्वार्टर कौटी अच्छी एशियन डेवलपमेंट बैंक रो हेडक्वार्टर कौटी अच्छी आमर मनिला रे अच्छी मनिला कौटी अच्छी ना फिलिपीन्स कंट्री रो मनिला ठारे अच्छी आउ एशियन डेवलपमेंट बैंक रो वर्तमान प्रेसिडेंट किए अच्छे पचार प्रेसिडेंट अच्छा कौन ना मासात्सुगु आसाकावा प्रेसिडेंट अच्छा मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेडिमेंटरी रॉक कौटा गोटे सेडिमेंटरी रॉक बोली पचार अवक्षिप्त शिला कौटा बोली से पचार अवक्षिप्त शिला सेडिमेंटरी रॉक कौटा पचार तो मार्बल मार्बोनाइट स्लेट ना सैंडस्टोन तो सेडिमेंटरी रॉक रो उदाहरण हूँ सैंडस्टोन होगला लाइमस्टोन सैंडस्टोन चौक होगला माने जो आम जो सामुका कहते चौक होगला सैंडस्टोन होगला लाइमस्टोन होगला अपना कोयला होगला कोयला एगुड़ा सेडिमेंटरी रॉक कोयला मध्य आमर सेडिमेंटरी रॉक अटे कोयला चौक लाइमस्टोन चूनपथर लाइमस्टोन चूनपथर आ सैंडस्टोन
ये सब हूँ आप सेडिमेंटारी रॉक रो एग्जांपल। आप सैंडस्टोन दे सैंडस्टोन मारिबा, जदि कोल देता तार कोल मध्य सेडिमेंटारी रॉक हम, जदि आपको चक देता चक मध्य मारिथाते, जदि लाइमस्टोन देता ऑप्शन लाइमस्टोन को आम टिक करते जहाँ ऑप्शन थी से एक्सट्रा किसी जाना दरकार। सैंडस्टोन, कोल, चक, लाइमस्टोन ये सब हूँ सेडिमेंटारी रॉक रो एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नारो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय द पॉक स्ट्रेट एंड द डैश। से कहूँ श्रीलंका आम सेपरेट होती इंडिया गोटे नारो चैनल सी आम सी रोड नारो चैनल दे जहाँकि बाय द पॉक स्ट्रेट एंड कौन आउ कौन पॉक स्ट्रेट आउ गल्फ ऑफ मैनार, गल्फ ऑफ मानार। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर गल्फ ऑफ मानार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल लैंड एरिया। से कहूँ आमर क्षेत्रफल दृष्टिकोण इंडिया रैंक केते विश्व इंडिया रैंक केते क्षेत्रफल वाइज माने एरिया वाइज इंडिया रैंक हो केते ना 7th पोजीशन। तो मन रखु आमर एरिया वाइज सब बड़ देश हु इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया सॉरी वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री पचार फास्ट हूँ आप रशिया, सेकेंड हूँ आप कनाडा, थर्ड हूँ चाइना, फोर्थ हूँ अमेरिका यूएसए, फिफ्थ हूँ आपनकर ब्राजिल, सिक्स्थ हूँ ऑस्ट्रेलिया, सेवेन्थ हूँ आपनकर इंडिया। मन रखिए एग्जाम पे रशिया फास्ट आप पचार लार्जेस्ट कंट्री इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री पचार रशिया, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड पचार सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री किए सी हूँ कनाडा। रशिया बड़ ताठू टिके छोट कनाडा, तापर चाइना, तापर यूएसए, तापर ब्राजिल, तापर ऑस्ट्रेलिया, तापर आमर इंडिया आसुचे 7th नंबर रे आसुचे। मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। आ स्मॉलेस्ट कंट्री वर्ल्ड रो सी होची वाटिकन सिटी। वाटिकन सिटी होची सबटारो छोट कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ईयर वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टाब्लिश्ड। से कहूँ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आमर केबे एस्टाब्लिश होइतिला। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टाब्लिश होता 1906 रे 1906 मसीह आमर होता ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपन नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कोटा गोटे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोली से पचारि। तो लीव्स, प्लास्टिक बोतल, फ्रुट्स, पेपर। देखो लीव्स, फ्रुट्स और पेपर एगुड़ाक आमर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अटे माने जोटा कि आमर खत हो माटी मिसीज किंतु प्लास्टिकटा आमर केबे भी बायोडिग्रेडेबल नुहे। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर प्लास्टिक बोतल। ये आमर केबे भी माटी मिसे ना आमर खतरे मिसे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बेलगाम सेशन ऑफ 1924। से कहूँ 1924 बेलगाम सेशन रो 1924 मसीह बेलगाम सेशन रो आईएनसी रे किए प्रेसिडेंट थिले। इंडियन नेशनल कांग्रेस बेलगाम सेशन 1924 रे होता तो तार प्रेसिडेंट किए थे। तार प्रेसिडेंट थे किए ना महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही सारला दास हु वाज द रियल ओरिजिनेटर ऑफ द ओडिया लिटरेचर बिलोंग टू द। से कहूँ सारला दास होती आम ओडिया लिटरेचर प्रकृत सृष्टिकर्ता। ओडिया साहित्यर प्रकृत सृष्टिकर्ता होती सारला दास। से कौ शताब्दी लोक कौ शताब्दी से 15th सेंचुरी एडी 15th सेंचुरी एडी माने 1500 शताब्दी लोक अटंती। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर 15th सेंचुरी एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही चैलेंजर डीप लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन। से कहूँ चैलेंजर डीपटा कौ ओशियन अच्छी। चैलेंजर डीप आमर कौटी अच्छी ना आमर पैसिफिक ओशियन अच्छी जोठी कि आमर मारियाना ट्रेंच अच्छी। मारियाना ट्रेंच अच्छी मन रखिए। आपको पचार मारियाना ट्रेंच लोकेटेड इन व्हिच ओशियन। तो मारियाना ट्रेंच आमर अच्छे कौटी पैसिफिक ओशियन रे आउट ही आमर चैलेंजर डीप मध्य अवस्थित। चैलेंजर डीप और मारियाना ट्रेंच ए दुईटा जाक पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर रे आपको मिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड ए न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिगार्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी
to the Indian Constitution in 2011 से कहूँ आमर 2011 मसीह भारतीय संविधान रे आमर गोटे कोऑपरेटिव सोसाइटी रिगार्डिंग गोटे न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल आमर एड करागला सेटा को संविधान संशोधन अनुଯାयी आमर करेक्ट आंसर हो 97th आमर केते ना 57तम संविधान संशोधन अनुଯାयी एड करा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड रिजर्वेशन सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत से कहूँ जे भारतीय संविधान को संविधान संशोधन एक्ट अनुଯାयी पंचायत मानक महिला मान को रिजर्वेशन सीट रखा जाए। तो महिला मान को पंचायत मानक रिजर्वेशन दि जाए सीट तो सेटा आमर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर रे आमर पंचायत मानक महिला मान को रिजर्वेशन दि जाए। ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द रिवर अलकानंद एंड मंदाकिनी जॉइन एट व्हिच एमंग द फॉलोइंग से कहूँ अलकानंद और मंदाकिनी ये दुईटा नदी कौ जगार मिशिंट अलकानंद मंदाकिनी मिशिंट कौटी रुद्रप्रयाग ठारे रुद्रप्रयाग मिशिंट अलकानंद एंड मंदाकिनी आ अलकानंद पिंडार को मिशिंट अलकानंद एंड पिंडार युवाक कर्णप्रयाग मिशिंट आम अलरेडी डिस्कसन करते कर्णप्रयाग अलकानंद पिंडार मिशिची आउ रुद्रप्रयाग अलकानंद मंदाकिनी सहित मिशिची। ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन 1948 द फर्स्ट एक्सकवेशन ऑफ एट द हिस्टोरिकल शिशुपालगढ़ साइट वेर कैरिड आउट बाय से कहूँ आमर जो शिशुपाल हिस्टोरिकल प्लेसटा आमर रही फर्स्ट एक्सकवेशन होता 1948 मसीह क्या द्वारा होता तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी बीबी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश एवरी ईयर बाय यूनाइटेड नेशन आमर मिलित जातिसंघ द्वारा प्रति वर्ष कौ दिन वर्ल्ड वेटलैंड डे पालन करा जाए वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पालन करा जाए 2 फेब्रुआरी। ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर 2 फेब्रुआरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपन पई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही जीरो बेस्ड बजेटिंग वाज डेवलप्ड बाय होम एमंग द फॉलोइंग से कहूँ जीरो बेस्ड बजेटिंग आमर डेवलप करा जायछि कहा द्वारा जीरो बेस्ड बजेट आमर पास है क्या द्वारा किए डेवलप कर किए क्रिएट कर जीरो बेस्ड बजेटिंग को बनई किए एटा बनई पीटर फीर किए ना पीटर फीर। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर पीटर पीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म से कहूँ सिख धर्मर प्रथम गुरु किए सिख धर्मर प्रथम गुरु होचंती किए ना गुरु नानक किए गुरु नानक होचंती सिख धर्मर फाउंडर बा प्रथम गुरु। ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर गुरु नानक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द टी बोर्ड ऑफ इंडिया लोकेटेड तो से कहूँ इंडिया रे आमर टी बोर्ड रो हेडक्वार्टर कौटी अच्छी टी बोर्ड हेडक्वार्टर कौट अच्छी आमर टी बोर्ड हेडक्वार्टर अच्छी कौटी ना आप कोलकाता अच्छी कौटी अच्छी कोलकाता अच्छी। ऑप्शन नंबर आप करेक्ट आंसर जीव आप करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर डी कौटी अच्छी ना कोलकाता अच्छी आमर टी बोर्ड रो हेडक्वार्टर। ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज लास्ट क्वेश्चन आम देखा लास्ट क्वेश्चन तो वीडियो शेष करवा। तो लास्ट क्वेश्चन रही नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका से कहूँ साउथ अफ्रिका महात्मा गांधी केबे इंडिया को रिटर्न करथिले बा फेरी थिले साउथ अफ्रिका महात्मा गांधी फेरी थिले केबे ना 1915 9 जानुआरी 1915 आप आसी गांधीजी आसते साउथ अफ्रिका इंडिया को आउ 9 जानुआरी को आम गांधीजी को स्मृति आम प्रवासी भारतीय दिवस पालन करूँ प्रवासी भारतीय दिवस पालन करूँ। तो फ्रेंड्स ये थे आपण टोटल 50 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले आपन आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखिछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। जदि वीडियो भल लागुची ताहले निहाती गोटे लाइक करिवे ता सहित अधिकरु अधिक मात्रा रे कृपया सांग साथी माने को निहाती भाबे शेयर करिवे आ जो माने हम चैनल नुआ छन चैनल निहाती सब्सक्राइब करिवे एवं ता पाखरे थिबा ऑल
बेल आइकन क्लिक करेंगे जहाँद्वारा आपण मैंने समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाइपर। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।